आदित्य और तन्वी की शादी तय हुई थी। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिम्मेदार और अच्छे परिवार से। तन्वी एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी, सपनों से भरी और स्वतंत्र विचारों वाली। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन एक समस्या थी। आदित्य और तन्वी के बीच बातचीत नहीं हो पा रही थी। शादी से एक हफ्ते पहले दोनों परिवार एक रेस्तरां में डिनर के लिए मिले। आदित्य ने फॉर्मल शर्ट पैंट पहनी थी, जबकि तन्वी ने हल्के नीले रंग की एक सूट पहनी थी, जिस पर उसने खुद छोटे छोटे फूल ब्रोच से सजाए थे। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आदित्य के पिता ने मजाक में कहा, अरे तन्वी, तुमने ये सूट कहाँ से लिया? आजकल की लड़कियों को तो लहंगे साड़ी ही अच्छी लगती है। तन्वी मुस्कुरा दी, लेकिन आदित्य ने देखा कि उसकी आंखों में चमक फीकी पड़ गई। वह समझ गया कि उसके पिता के मजाक ने तन्वी को ठेस पहुंचाई है। डिनर के दौरान तन्वी चुपचाप बैठी थी। जब उससे कुछ पूछा जाता तो वह बहुत संक्षिप्त जवाब देती। आदित्य का मन उदास हो रहा था। वह तन्वी की तरफ आकर्षित तो था, लेकिन उसकी यह उदासी उसे बेचैन कर रही थी। अगले दिन आदित्य ने तन्वी को फोन किया। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? बस थोड़ी देर के लिए। तन्वी हैरान हुई, लेकिन मान गई। वे एक पार्क में मिले। आदित्य ने सीधे कहा, कल रात तुम बहुत चुप थी। मैंने महसूस किया कि मेरे पिता के कमेंट ने तुम्हें दुखी किया। तन्वी ने आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बारीकी से सब कुछ नोटिस करेगा। उसने झिझकते हुए कहा, जी, शायद थोड़ा। मुझे लगा कि शायद मेरा पहनावा तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं आया। मैं बस अपने तरीके से खुद को व्यक्त कर रही थी। आदित्य मुस्कुराया, मुझे तो तुम्हारा वह सूट बहुत पसंद आया। खासकर वह हल्का नीला रंग और तुम्हारे हाथ से बने वह फूल। वह तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखा रहा था। और सच कहूं, उसने थोड़ा झेपते हुए कहा, तुम उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। तन्वी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी कला और उसकी पसंद की सराहना की थी। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की। उन्होंने पाया कि उनकी पसंद, नापसंद, सपने और विचार कितने मिलते जुलते हैं। शादी का दिन आया। तन्वी गहनों और भारी मेकअप से लदी हुई थी। वह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आदित्य को लगा कि वह अपने असली रूप में नहीं है। वह वही तन्वी नहीं लग रही थी जिसे वह जानने लगा था। 7 फेरों के बाद जब दुल्हन को देखने की रस्म हुई, तो आदित्य ने तन्वी की आंखों में देखा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में वह चमक नहीं थी जो उस दिन पार्क में थी। आदित्य ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं तन्वी से एक बात कहना चाहता हूँ। सब हैरान रह गए। आदित्य ने तन्वी के करीब जाकर धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन क्या तुम वह नीला सूट पहन सकती हो जो तुमने डिनर वाले दिन पहना था? वह तुम्हारी पहचान है। मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे तुम हो। ये सुनकर तन्वी की आंखों में पानी आ गया। यह कोई शिकायत नहीं, बल्कि सच्ची स्वीकृति थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद जब तन्वी ने भारी लहंगा उतारकर वह साधारण सा नीला सूट पहना और हल्का मेकअप किया, तो वह पहले से कहीं ज्यादा खिली हुई और खुश नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी। आदित्य के पिता ने शुरुआत में थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन आदित्य ने कहा, पापा, दुल्हन वही जो पिया मन भये, और मेरा मन उसी तन्वी को चाहता है जो अपनी कला और अपने सपनों से भरी हुई है, न कि सिर्फ एक पारंपरिक लहंगे में लिपटी हुई लड़की। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस रात जब तन्वी ने अपने नए घर में कदम रखा, तो वह जानती थी कि यहाँ उसे पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। उसने अपने पति के लिए एक पेंटिंग बनाई जिसमें एक पेड़ के नीचे खड़े 2 लोग थे। एक लड़का फॉर्मल शर्ट पैंट में और एक लड़की हल्के
नीले रंग के सूट में। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। पसंद आए तो शेयर करें और मजेदार स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स।